हेलो एवरीवन, मारू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में घटित करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी से संबंधित करंट विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितनी फ़ीसदी कटौती की गई है? तो प्रेजेंट में कितनी फ़ीसदी कटौती की गई है? 30%। सांसदों को मासिक 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, जिसमें संसदीय क्षेत्र भत्ता 70,000, निजी स्टाफ वेतन के लिए 20,000 व सत्र बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 2,000 रुपये भत्ता सांसदों को मिलता है। अब ये जो भी कटौती की गई है, ये भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड या समेकित कोष में जाएगी। यहाँ पर टर्म आई है हमारे पास में कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो भारत में निधि है, जिसे हम संचित निधि के नाम से भी जानते हैं। 3 प्रकार की निधि हमारे पास में अवेलेबल है भारत सरकार के पास में: संचित निधि, लोक निधि और आकस्मिकता निधि। संचित निधि का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद या फिर आर्टिकल, हम उसे कहें आर्टिकल 266 के अंतर्गत इनकी बात की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आफ्टर डाउनलोडिंग द PDF आप इसे सर्च कर सकते हैं। सांसद निधि कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है? तो हाल ही में सांसद निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। सांसद निधि जो जितने भी सांसद होते हैं उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट वर्क के लिए दी जाती है। जो भी प्रायोरिटी के अंदर उनके पास में प्राथमिकता रहती है कि हाँ ये वर्क पहले करवाना है, उस हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये अभी स्थगित कर दी गई है। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। हाल ही में कोविड-19 के चलते फंड जुटाने के लिए पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद समेत 6 भारतीय खिलाड़ियों ने 11 अप्रैल को फैंस के साथ में कौन सा गेम खेला? तो बहुत ही आसान है इसका आंसर। इन्होंने ऑनलाइन शतरंज खेला है। और ये किया क्यों उन्होंने? ताकि ये फ़ंड को जुटा सकें। इसके लिए उन्होंने सिंपल $25 रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी थी। अगर वो खिलाड़ियों के साथ में खेल रहे हैं, यानी कि भारतीय खिलाड़ी जो 6 हैं उनके साथ में खेल रहे हैं। अगर कोई विश्वनाथ आनंद के साथ में, उनके अगेंस्ट में अगर कोई खेल रहा होगा तो वो रजिस्ट्रेशन $150 रुपये के अंदर करेगा और इसका हिस्सा बन सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में किस ज़िले से PPE किट राजस्थान के अन्य ज़िलों में भेजे जा रहे हैं? तो प्रेजेंट में पाली ज़िले से हमारे पास में न्यूज़ आई थी कि ये सभी ज़िलों के अंदर यहाँ से PPE किट जा रहे हैं। ये किट जो बना हुआ है PPE किट, ये नॉर्मल पॉलिस्टर से बना है। इसके अंदर फुल बॉडी सूट एप्रन है, शू कवर है और फेस शील्ड है। क्या आप बता सकते हैं PPE किट की फुल फॉर्म क्या होगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एंटीवायरल मास्क किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो हाल ही में एंटीवायरल मास्क IIT कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। यह इस मास्क के अंदर एक केमिकल होगा जो कि कवच के जैसे काम करेगा और डॉक्टर को संक्रमण से बचाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक समस्या को कम करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हमें ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश कितने दिनों तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं? तो ये अभी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 दिन। पहले 14 थी, अभी 21 दिन कर दिया गया है ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने के लिए। ओवरड्राफ्ट की सुविधा 21 दिन तक ये सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ले सकते हैं। अब बात आती है कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है। इसे समझने के लिए हम लेमन भाषा के अंदर अगर यूज़ करना चाहें तो सपोज़ कीजिए अगर मेरे अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये है लेकिन मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं ओवरड्राफ्ट के ज़रिए 10,000 रुपये विड्रॉल कर सकता हूँ। यानी कि मैं अपने बैलेंस से ज़्यादा भी अमाउंट विड्रॉल कर सकता हूँ। इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। ये लोन के जैसे नहीं होता है, इसमें ब्याज भी लगता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब तक आपके पास में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
हाल ही में किस राज्य ने चेहरे पर 2 लेयर का मास्क या कपड़ा लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने अनिवार्य कर दिया है? तो वो है ओडिशा। हालांकि अब धीरे धीरे यह सभी राज्यों के अंदर लागू हो रहा है और लागू होना भी चाहिए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। हाल ही में वेंटिलेटर की मांग को पूरा करने के लिए गुजरात की एक निजी कंपनी ने 10 दिन में वेंटिलेटर तैयार किया है जिसकी लागत करीब 1 लाख है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है हमारे पास में? दमन-1। गुजरात के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? आप सभी को पता ही होगा, विजय रूपाणी। हाल ही में 65,000 सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। ये किस राज्य से शुरू किया जा रहा है? तो ये अभी किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके ज़रिए जो भी स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी कंटेंट होगा, वो व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। अब उसका स्टेप क्या होगा पहुंचाने का? यहाँ 2 तरीके के ग्रुप बनेंगे जिसका नाम है एक तो CBEO ग्रुप और PEEO ग्रुप। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से ये कंटेंट CBEO ग्रुप के अंदर जाएगा। उसके बाद में ये कंटेंट PEO ग्रुप के अंदर जाएगा, जहाँ से जो टीचर्स, जो भी सरकारी संस्थान हैं, जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनके पास में कंटेंट अवेलेबल होगा और टीचर्स बाद में ये कंटेंट बच्चों तक पहुंचाएंगे। राज्य के किस पोर्टल पर मांगी गई मदद पर प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्यवाही की जा रही है? तो ये हाल ही में किसके द्वारा किया जा रहा है? संपर्क पोर्टल के माध्यम से जितनी भी जन समस्या हैं, उनकी शिकायतों को जल्दी से निराकरण करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? संपर्क पोर्टल के द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना है और ये पोर्टल राजस्थान संपर्क के नाम से है। हाल ही में किस देश के छात्रों को डिप्लोमा की उपाधि रोबोट के द्वारा दी गई है? तो बस हमें ये केवल ध्यान रखना है, ये जापान में किया गया था और जो यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी है? ब्रेक थ्रू यूनिवर्सिटी द्वारा। हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड सम्मान हासिल किसने किया? तो प्रेजेंट में एलिस पेरी एवं बेन स्टोक्स। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर क्रिकेटर है वुमेंस टीम में, और बेन स्टोक्स जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप में भी अहम भूमिका निभाई थी इंग्लैंड को जिताने में। साथ ही क्रिकेटर ऑफ दिस ईयर के अंदर पैट कमिंस, मार्नस लॉबिशाने जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड से, और अफ्रीका के सिमोन हार्मर को, साथ ही T20 में आंद्रे रसल को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में कोरोना से बचाव को लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसके साथ गठजोड़ किया है? तो प्रेजेंट में कोरोना से बचाव को लेकर साथ मिलकर काम करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसके साथ में समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ में। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके जो प्रेजेंट में हेड है वो कौन है? संजीव मेहता। हमें इनका नाम ध्यान रखना है, संजीव मेहता। साथ ही जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई के अंदर। फिर बात आती है यूनिसेफ की। यूनिसेफ को इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड के नाम से जाना जाता है, तथा पहले इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसे अभी कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम सेम ही है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड। इसके प्रेजेंट में अभी जो हेड हैं उनका नाम हमें ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। तो इनका नाम क्या है? हेनीरिता एच फोरे। हेनीरिता एच फोरे या फिर आप कह सकते हैं एच फोरे। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इनोवेशन सेल की ओर से AICTE के सहयोग से ऑनलाइन चैलेंज को लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? तो हाल ही में HRD मिनिस्ट्री द्वारा और साथ में AICTE के सहयोग से किस चैलेंज को लॉन्च किया गया है? समाधान। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो AICTE हैं उनके जो चेयरमैन हैं, AICTE इसका नाम आपने सुना होगा, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल
एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका नाम है। इनके जो चेयरमैन हैं वो कौन है अभी? प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। आपने 3 इडियट्स के अंदर सहस्त्रबुद्धे का नाम सुना होगा, तो ये वो नहीं है, इनका नाम है प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। इसके तहत भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए समाधान खोजे जाएंगे और इसका रजिस्ट्रेशन जो होना था वो 14 अप्रैल तक ही किया जाएगा। कोविड-19 सभी वायरस से बचाव के लिए लोगों पर रसायन छिड़काव के लिए स्वचालित मशीन एक सुरंग में लगाई गई है। ये कहाँ लगाई गई है? तो ये भी हाल ही में कोलकाता के अंदर लगाई गई है। इसके अंदर जो केमिकल या रसायन छिड़काव किया जा रहा है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमें ध्यान रखना है इसका। हाल ही में ICMR की नीति को अमेरिका की फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है। ICMR और अमेरिका की फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने अप्रूव किया है। तो किस नीति को अप्रूव किया है? इसका नाम है रैपिड टेस्ट नीति। अब इस नीति के अंतर्गत होगा क्या? तो यहाँ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस टेस्ट से क्या होगा वो हमें चेक करना है। ये एक स्ट्रेटेजी है ताकि एंटीबॉडी बेस्ड ब्लड को टेस्ट किया जा सके। इसकी शुरुआत कैसे होती है? कोई भी एक कंटेमिनेटेड जोन होगा, यानी जहाँ पर लोगों को ठहराया गया है या फिर जहाँ पर लार्ज गैदरिंग है, वहाँ पर एक क्लस्टर होगा इन लोगों का। वहाँ ये चेक किया जाएगा कि किसी के में यह इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कफ, कोल्ड या फिर लो ग्रेड फीवर है उनको, या फिर गले में खराश है, अगर ये है तो उन्हें 10-14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद में फिर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होगा। इसमें अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें कोरोना वायरस के जो प्रोटोकॉल्स सेट हैं उसके हिसाब से उनको असेस किया जाएगा। अगर यह टेस्ट नेगेटिव आता है तो यहाँ पर पहला स्टेप हम इधर की तरफ देखते हैं। वहाँ पर क्या किया जाएगा? RT-PCR। अब ये RT-PCR क्या होता है? रैपिड टेस्ट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं कि बहुलीकृत श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें अगर टेस्ट करने के बाद अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे अगेन कोविड-19 के प्रोटोकॉल से डील किया जाएगा। अगर नेगेटिव आती है तो उसे सस्पेक्ट किया जाएगा कि ये केवल इसमें इन्फ्लुएंजा के ही लक्षण हैं, उसे सस्पेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। साथ ही अगर दूसरे केस में ये टेस्ट नेगेटिव है और PCR नहीं हुआ है तो 10 दिन के बाद में एंटीबॉडी टेस्ट होगा। अगर 10 दिन के बाद में अगर एंटीबॉडी टेस्ट होता है और उसमें अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो वापस इसे कोरोना के प्रोटोकॉल से इसको डील किया जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो इसे केवल सस्पेक्टेबल माना जाएगा। इसके बारे में अगर आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इस दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 2 टर्म्स आई हैं, ICMR और अमेरिका की फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम FDA भी कह सकते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ध्यान में रखनी है। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो अभी कमिश्नर है या फिर मैं कहूँगा हेड जो है वो कौन है? स्टीफन हैन। इनका नाम हमें ध्यान रखना है। इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? स्टीफन हैन। साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है FDA का वो कहाँ पर है अभी? इसका हेडक्वार्टर है मैरीलैंड USA के अंदर। मैरीलैंड USA के अंदर। साथ ही ICMR का आप जानते ही है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके जो अभी हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। तो हमें ये ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन नीति में बदलाव करते हुए बंद की गई फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम से जुड़ी इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार किन 2 खनन इकाइयों में उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करेगी? तो हाल ही में ये पहले 2 उत्पादन खनन इकाइयों को अनुमति देगी, जो कि है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। हमारी जो प्रेजेंट में खान विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है? प्रमोद भाया।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 5 जिलों में संचालित है, तो ये हमें ध्यान रखना है। HZL का मतलब ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो सर्वप्रथम 2 खनन इकाइयों में उत्पादन की जिनको अनुमति दी गई है वो कौन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है। यह कहाँ होना था, तो ये हमारे देश भारत में होना था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। साथ ही अंडर 20 महिला विश्व कप भी कैंसिल कर दिया गया है। ये अगस्त सितंबर में पनामा और कोस्टारिका में होना था। अभी प्रेजेंट में फीफा के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम हमें ध्यान रखना है, वो कौन है, गियानी इन्फैंटिनो। गियानी इन्फैंटिनो, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि फीफा मैन वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ होना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। फीफा 2022 का जो मैन फुटबॉल कप है वो कहाँ होना है। केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रेजेंट में कौन है, तो हाल ही में ये विभाग काफ़ी न्यूज़ में है और इसके जो आपूर्ति मंत्री हैं वो कौन है, रामविलास पासवान। हमारे राजस्थान के अंदर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अभी किसके पास में है, उनका नाम भी हमें ध्यान रखना है, वो किसके पास में है, रमेश चंद्र मीणा जी के पास में। तो ये ध्यान रखिएगा आप। कैराकल कैट जो कि जंगली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है, कैराकल कैट का जोड़ा हाल ही में किस उद्यान के अंदर नज़र आया है, तो ये हाल ही में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नज़र आया है। यहाँ ये उद्यान गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर दिखाई दिया है। इस प्रजाति की जो बिल्लियाँ हैं वो कुल 30 हैं। इनकी संख्या कितनी है, 30 है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में सियाकुश कहा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार और टॉडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये हमें बताना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये है अलवर के अंदर, अलवर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये है सवाई माधोपुर के अंदर। केवलादेव घना पक्षी विहार ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। और टॉडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है, यह है अजमेर के पास ब्यावर क्षेत्र में राजसमंद और पाली के आच्छादित वन्य क्षेत्रों के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ट्विटर सीईओ ने 7600 करोड़ रुपए दान में दिए। ट्विटर सीईओ ने 7600 करोड़ दान देने की घोषणा की है। इनका क्या नाम है, तो ट्विटर के जो अभी सीईओ हैं, जो एक सोशल साइट है, इनके जो सीईओ है वो कौन है, जैक डॉर्सी। इन्होंने अभी 7600 करोड़ दान देने की घोषणा की है। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के हैं। जैक मा अलीबाबा से रिलेटेड हैं। इसके फाउंडर बिल गेट्स को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजीव गांधी करियर पोर्टल के यूट्यूब चैनल राज करियर पोर्टल पर 10 अप्रैल से ऑनलाइन सेशन शुरू किए जा रहे हैं। किस योजना के अंतर्गत ये संपन्न किए जा रहे हैं, तो हाल ही में ये राजीव गांधी करियर गाइडेंस योजना के अंतर्गत संपन्न किए जा रहे हैं। इसमें कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लगभग 546 कोर्सों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत टीचिंग करियर स्कोप, 10th और 12th के बाद में क्या ऑप्शन रहेंगे उनके पास में, मेडिकल में क्या स्कोप है, वोकेशनल डिप्लोमा कैरियर स्कोप, उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ से, ये सभी जानकारी इस गाइडेंस योजना के थ्रू दी जा रही है। API का पूरा नाम है, हाल ही में कोरोना महामारी के चलते ये भी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, और इसका क्या नाम है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। ये होता क्या है, ये एक तरह से अगर इसको समझा जाए तो API का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। यानी कि ऐसा कच्चा माल, और कच्चा माल के अंदर भी ऐसे पदार्थ होंगे जिनका उपयोग दवाई बनाने में किया जाएगा, जिसका कि उपयोग या जिसका उत्पादन किसी भी बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है।
तो ये क्या होगा, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जिसे हम क्या कहेंगे, API। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से 13,637 करोड़ रुपए का खर्च आगामी कितने माह तक कभी भी ले सकने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 माह तक 13,637 करोड़ रुपए का खर्च कभी भी लेने की मंजूरी दी है। राजस्थान ऑलरेडी ही 2,750 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है। यह कर्ज कुल सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से आकलन किया गया है, जो कि राजस्थान को मिलेगा। मुख्यमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज पहले ही घोषित कर चुके हैं। साथ ही RBI ने 19 राज्यों को 32,500 करोड़ का कर्ज भी दिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होगी, इसके लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी के संयोजक कौन है? तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कब होगी, इससे रिलेटेड प्रोफेसर RK कोठारी को कमेटी का संयोजक बनाया गया था। इनके साथ में ये सभी मेंबर्स थे। इन्होंने अभी रिपोर्ट दे दी है और इन्होंने बताया है कि जो परीक्षाएं होगी वो जून के मिडवीक के बाद में होगी। साथ ही जितने भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, इनमें सभी को अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा, जो भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर है, जो फर्स्ट ईयर के अंदर है। और बाकी जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो भी जून के बाद से शुरू की जाएगी। किस राज्य में कोरोना वायरस ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस ऐप लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के CM आपको पता है कौन है, वो है उद्धव ठाकरे जी। लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी से नवाजे गए जॉन प्राइन का देहांत हो गया है। वे किस देश के निवासी हैं? तो वह किस देश के निवासी थे? अमेरिका के। साथ ही ये एक सिंगर थे और जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो मैक्सिमम हमेशा सिंगर को ही दिया जाता है। हाल ही में रीयूज़ करने वाली PPE किट सिर्फ 350 रुपये में किस संस्थान द्वारा बनाई गई है? तो हाल ही में यह IIT भिलाई के द्वारा बनाई गई है। इसमें 2 प्रकार के मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें एक है हेलमेट टाइप PPE किट और दूसरा है फेस सील टाइप PPE किट। हेलमेट टाइप PPE किट के अंदर सिर से सीने तक यह कवर करेगा जो भी इसको यूज़ करेंगे किट को, उनकी बॉडी को। इसकी कॉस्ट 350 रुपये है। और फेस सील टाइप PPE किट के अंदर केवल चेहरे को ये ढकेंगे और इसकी कॉस्ट कितनी है? 200 रुपये। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि IIT भिलाई किस राज्य के अंदर स्थित है? बायो सेफ्टी लेवल 3 की सुविधा किस एम्स में शुरू होगी? तो ये हाल में किस एम्स के अंदर शुरू होगी? एम्स जोधपुर के अंदर। इसके तहत कोविड-19 सहित गंभीर बीमारियों की जांच व रिसर्च के लिए रीजनल लेवल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में ये सुविधा शुरू होगी। इसके पहले चरण में ही 1 महीने में ही कोविड-19 की जांच क्षमता 5 से 6 गुना तक बढ़ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे शुरू की गई है? जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके तहत राज्यों को 4 वर्ष तक जरूरी सामान खरीदने में सहायता मिलेगी। इस पैकेज का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 वर्ष तक जरूरी सामान खरीदने में सहायता मिलेगी, इस पैकेज का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है पैकेज का? इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। इस पैकेज के 3 चरण होंगे। पहले चरण में 7,774 करोड़ तत्काल रूप से उपयोग में लिए जाएंगे और इसकी अवधि जनवरी 20 से जून 2020 तक है, यानी कि ये अभी यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जाएंगे। अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले ICU और नेगेटिव प्रेशर आइसो रूम बनाने में मदद ली जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई और जांच लैब को बेहतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। PPE, N95 मास्क, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट आदि की खरीद में इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक निगरानी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद पहुंचाने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। तथा दूसरा चरण कब से शुरू होगा? जुलाई 20 से मार्च 2021 तक। और तीसरा चरण कब स्टार्ट होगा? अप्रैल 21 से मार्च 2024 तक। तो
तो हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई द्वारा एयू बैंक के अंशकालिक चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि जयपुर में है इसका हेडक्वार्टर। साथ ही इसके अंशकालिक चेयरमैन किसे बनाया गया है? राज विकास वर्मा को। इन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए ये नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ किसे बनाया गया है? संजय अग्रवाल को। और उत्तम टिब्रेवाल को बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कबत्सुर काढ़े पर शोध तथा सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहन देने और पर्याप्त कोष उपलब्ध कराने के लिए किस हाईकोर्ट ने आदेश दिया है? तो हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने इसके लिए आदेश दिए हैं। साथ ही आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय, ये आयुष मंत्रालय है, इसे ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय को जवाबी पक्ष में जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही रिटायर्ड हेल्थ इंस्पेक्टर एस माधेश्वरन ने याचिका में दावा किया था कि AIA वायरस किलर 180 हर्बल दवा से कोविड-19 का उपचार संभव है। तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही इस पर शोध करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने कबूतर काढ़े पर शोध तथा प्रोत्साहित करने के लिए हाईकोर्ट ने इसको आदेश दिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। फादर ऑफ होम्योपैथी किसे कहा जाता है? तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है, डॉक्टर सैमुअल हेईमैन को। डॉक्टर सैमुअल हेईमैन को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी किसे कहा जाता है? बाबू रंजन दत्ता को। फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी बाबू रंजन दत्ता को कहा जाता है। साथ ही जो इस वर्ष की थीम थी वो क्या थी? इन्हांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ में होम्योपैथी के क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो ये इस वर्ष की थीम थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में कोरोना संकट के चलते महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी किसे विधान परिषद में सदन का सदस्य मनोनीत करेंगे? तो हाल ही में ये उद्धव ठाकरे जी को सदन का सदस्य मनोनीत करेंगे। किस सदन का? विधान परिषद का। यह मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 163 के अंतर्गत आता है। यह किस भाग के अंदर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? 163 के अंदर, जिसमें राज्यपाल विधान परिषद में सदन का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और ये भी किसे करेंगे? उद्धव ठाकरे जी को। अगर इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हाल ही में किसे डर्बीशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में जॉन राइट को, जो कि 2000 की शुरुआत में भारतीय टीम के मुख्य कोच थे तथा मुंबई इंडियंस के कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं, इन्हें अभी डर्बीशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। CBSE में AI व फाइनेंस जैसे कितने नए स्किल कोर्स इस सत्र से शामिल किए जाएंगे? तो हाल ही में CBSE द्वारा 9 कोर्स को शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक AI, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइन थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, IT, मार्केटिंग, कमर्शियल एप्लीकेशन, मास मीडिया और ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे स्किल कोर्स के अंदर स्किल कोर्स शामिल किए जाएंगे अभी इस सत्र से। स्कूल्स इन कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है तथा इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं होगा। इसके अंतर्गत 35 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे तथा 15 मार्क्स थ्योरी के होंगे। 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए 18 स्किल कोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में अगर किसी के पास में साइंस है, सोशल साइंस या मैथ्स है और वो इनमें फ़ेल हो जाते हैं तो होने पर स्किल कोर्स उस मेन सब्जेक्ट को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और स्टूडेंट अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर 10वीं बोर्ड के अंदर कोई भी बच्चा साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस के अंदर फ़ेल हो जाता है और अगर वो इस स्किल कोर्स के अंदर पास हो जाता है तो वो ऐसे रिप्लेस कर देगा और बच्चा अगली क्लास के अंदर प्रमोट हो जाएगा। लेकिन ये लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए लाइक हिंदी, इंग्लिश, इन पर एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें पास करना ज़रूरी होगा।
लैंग्वेज सब्जेक्ट पास करना अनिवार्य है। साथ ही इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 12 घंटे। तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में राधा किशन दमानी जो डी मार्ट के संस्थापक हैं, राहत कोष में उन्होंने 155 करोड़ रुपए का सहयोग किया। ये कहाँ के मूल निवासी है, तो ये अभी कहाँ के मूल निवासी है, राजस्थान के बीकानेर शहर के ये मूल निवासी है। इनका नाम हमें ध्यान रखना है। एक साथ 650 लोगों को सैनिटाइजेशन करने वाले चैम्बर का सफल परीक्षण एवं निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो हाल ही में DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसे बनाने में हिताची के वैज्ञानिकों ने भी मदद की। अहमदनगर स्थित लैब व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने यह चैम्बर तैयार किया है। यह पोर्टेबल भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। साथ ही सैनिटाइज़र एवं साबुन का घोल इसमें है जो कि सैनिटाइजेशन के रूप में यूज़ किया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं DRDO की स्थापना कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। साथ ही प्रेजेंट में DRDO के जो हेड हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। साथ ही यहाँ एक कंपनी का नाम भी आया है, हिताची एक जापानीज़ कंपनी है और इसके जो CEO हैं उनका नाम हमें ध्यान रखना है। वो कौन है? तोशियाकी हिगाशियारा। इनका नाम हमें ध्यान रखना है, तोशियाकी हिगाशियारा। तो ये नाम हमें ध्यान रखना है। कोरोना के खिलाफ किन 2 बड़ी कंपनियों ने हाथ मिलाया है, तो हाल ही में एप्पल एवं गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने कोरोना के खिलाफ लड़ने में हाथ मिलाया है। यह ब्लूटूथ तकनीक से कोरोना वायरस के प्रसार को ट्रैक करने में मदद करेंगे। एप्पल के जो प्रेजेंट में CEO हैं उनका नाम क्या है? टिम कुक। इनका नाम हमें ध्यान रखना है। एप्पल को हम कभी कुक नहीं करते हैं, डायरेक्टली खाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। एप्पल के जो प्रेजेंट में CEO हैं वो कौन है? टिम कुक। और गूगल के प्रेजेंट में CEO कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल बड़ा अच्छा है, सुंदर दिखता है, तो सुंदर पिचाई हमें ध्यान रखना है। एक याद करने के नज़रिए से ये मैं बता रहा हूँ। तो एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस दवाई को 15 साल से कम बच्चों एवं डायबिटीज़ तथा दवा के प्रति अति संवेदनशील लोगों के लिए उपयोग में न लेने संबंधित गाइडलाइन जारी करी है? तो हाल ही में किस दवाई के लिए यह किया गया है? HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक ये दवाई के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यह दवाई कोरोना पेशेंट्स को दी जा रही है उनको संक्रमण से बचाने के लिए। रूसी चिनार वृक्ष हाल ही में चर्चा का विषय है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कश्मीर से संबंधित है। वर्तमान में स्थानीय प्रशासन द्वारा 42,000 रूसी चिनार पेड़ों को इनके पराग से होने वाले संक्रमण के डर से काटने का फैसला लिया गया। तो कश्मीर के स्थानीय प्रशासन ने ये डिसीज़न लिया। इस वृक्ष के बारे में, रूसी चिनार वृक्ष के बारे में ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यह पॉपुलर ट्री की ये प्रजाति पश्चिमी अमेरिकी प्रजाति पॉपुलस डेल्टोइडस है। इस मादा वृक्षों में कपास जैसा पदार्थ होता है जिसे एलर्जी फैलाने वाला मान लिया गया है और ये डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की थी। हालांकि इस पर रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन 42,000 अगर पेड़ काटे जाएंगे तो इससे हमारे जो वातावरण है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसकी जो बेल्ट है यानी जो ग्रीनरी होगी वह काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी आने वाले टाइम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में कौन सा देश भारत में फंसे अपने 3,000 नागरिकों को रेस्क्यू करेगा? तो हाल ही में ब्रिटेन जो है वो अपने जो नागरिक हैं उनको रेस्क्यू करेगा। इसके लिए वो 12 चार्टर्ड विमान भी भेज रहा है। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है बोरिस जॉनसन इनका नाम है।
हाल ही में एक वर्ड ब्रिटेन के अंदर काफ़ी चर्चा में रहा, ब्रिटेन के साथ में पूरे विश्व में चर्चा में रहा, इसके कारण ब्रिटेन को थोड़ा कोसा भी गया था। वो कौन सा वर्ड था? कोरोना महामारी के चलते इस वर्ड को यूज़ किया गया था। मैं बता देता हूँ, आपको ये बताना है कि ये क्या है। इसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम से अनाज खरीदने की प्रक्रिया समाप्त कर गेहूं और चावल का भाव निर्धारित किया है। तो कितना निर्धारित किया है? अभी 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिलेगा और 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलेगा, और इसे फिक्स कर दिया गया है। इसे एफसीआई के गोदामों से कोई भी संस्था या बड़ा उपभोक्ता खरीद सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही एफसीआई के जो प्रेजेंट में अभी चेयरमैन है, इनका नाम भी हमें ध्यान रखना है। तो इनका अभी चेयरमैन जो है वो कौन है एफसीआई के? डीवी प्रसाद एफसीआई के अभी चेयरमैन है। इनका नाम जो है हमें ध्यान में रखना है। हाल ही में माशिबू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष को आत्माराम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं प्रोफेसर बद्रीलाल चौधरी। इन्होंने विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, इसके लिए उन्हें आत्माराम पुरस्कार दिया गया है। हिंदी सेवा संस्थान आगरा ने वर्ष 2017 के लिए देश भर के 26 विद्वानों को नाम की घोषणा की है। इसमें से 4 जो हैं वो राजस्थान के हैं और 4 में से एक प्रोफेसर बद्रीलाल चौधरी भी हैं। क्या बता सकते हैं कि प्रेजेंट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किन संस्थानों द्वारा तैयार किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? एम्स ऋषिकेश एवं भेल के द्वारा। यहाँ भेल जो है इसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं इंग्लिश में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भेल की जो है वो फुल फॉर्म है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1964 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और प्रेजेंट में जो इसके सीईओ हैं उनका नाम हमें ध्यान रखना है। उनका नाम क्या है? नलीन सिंघल, मिस्टर नलीन सिंघल। तो ये हमें नाम ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आईआईटी बॉम्बे एक विशेष प्रकार का जेल तैयार कर रहा है जो कोरोना वायरस के प्रवेश एवं प्रसार को कम करेगा। 9 माह तक का समय लगेगा इसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा एक जेल तैयार किया जा रहा है जिसमें 9 माह का समय लगेगा और ये कोरोना वायरस के प्रवेश एवं प्रसार को कम करने में सहायता करेगा। पुणे स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2 मॉड्यूल तथा मशीन विकसित किए गए हैं। मॉडिफाइड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो 1 घंटे में 50 नमूनों के परिणाम देगा, ये सही है। पोर्टेबल चिप आधारित मॉड्यूल ऑन द स्पॉट रिजल्ट देगा, ये भी सही है। सांस लेने की दिक्कत को दूर करने के लिए मेम्ब्रेन ऑक्सीनेटर इक्विपमेंट नाम की मशीन बनाई गई है। ये 35% ऑक्सीजन को बढ़ाता है। इसमें मेम्ब्रेन कॉर्टिज, तेल मुक्त कंप्रेशर, आउटपुट फ्लोमीटर, ह्यूमिडिफायर, बोतल, नेसल कैनुला और ट्यूबिंग व फिटिंग्स शामिल है। साफ़ हवा को मेम्ब्रेन कॉर्टिज में भरा जाता है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। हमें बस इसका ध्यान रखना है कि कौन सा किस इंस्टीट्यूट से, किस क्षेत्र से रिलेटेड है। हाल ही में किस राज्य में कोरोना से ग्रसित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल परीक्षण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अनुमति प्रदान की है? तो ये हाल ही में किसे अनुमति प्रदान की गई है? केरल में। इस थेरेपी के लिए चित्रा तिरुन्नल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने मंजूरी मांगी थी। इसके लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जा रहे हैं। ये पहली बार इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत में इसके लिए पहले प्रोटोकॉल तैयार नहीं थे, अब इसका प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में मंजूरी और साथ में अनुमति दे दी जाएगी इस पर वर्क करने के लिए। अब ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, हम इसको समझने के लिए एक बॉडी मान लेते हैं। सपोज़ कीजिए एक इंसान है, ये वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, वायरस ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है। ये वायरस जब इसकी बॉडी में जाएंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या करेगा, इम्यूनिटी सेल्स को प्रोड्यूस करेगा
ताकि वो इस वायरस से, इन पैथोजीन से, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इनसे लड़ सके। अगर ये लड़ कर इनको हरा देता है, यानी इस पर अपना इफ़ेक्ट डाल देता है और ये वायरस का हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये जो इम्यून सेल्स होते हैं ये हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो इस वायरस को फैलने से रोकते हैं और हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली जो होती है, उसको सेफ रखता है। अब इस प्लाज्मा को एक ऐसे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड है। तो इसी की वजह से इस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। प्लाज्मा जनरली एक लिक्विड भाग होता है जो ब्लड के साथ में फ्लोट करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑपरेशन शील्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? दिल्ली से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने रघुराम राजन को कितने लोगों को सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है? तो हाल ही में रघुराम राजन के साथ में क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक हैं, इन्होंने 11 और लोगों को सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है। यह समूह दुनिया भर में की गई घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के बारे में IMF को अपनी राय देगा इस कोरोना वैश्विक महामारी से इफ़ेक्टेड एरिया के ऊपर। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि रघुराम राजन भारत के RBI गवर्नर रहे हैं, तो ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए किस राज्य में ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया? तो हाल ही में ये उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के अंदर यूज़ किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, दिल्ली के अंदर नहीं, ये उत्तर प्रदेश में यूज़ किया गया है। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हनुमान जयंती, संत पीपा जयंती, महावीर स्वामी जयंती, संकष्टी चतुर्थी। तो ये किस दिवस को बनाए गए हैं? तो ये हमें ध्यान रखना है। हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन आती है। संत पीपा जयंती भी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। और साथ में संकष्ट चतुर्थी, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर वैशाख कृष्ण पक्ष में इसको मनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू किस राज्य द्वारा की गई है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। लोक कलाकारों की आजीविका पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए यह योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत लोक कलाकारों को निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाएगा। रविंद्र मंच को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। लोक कलाकारों को इसके अंतर्गत 15 से 20 मिनट का वीडियो घर से ही तैयार करके इस आईडी पर, जो कि है cmfolkart.doac@gmail.com पर भेजना पड़ेगा। इस योजना में सम्मिलित होने के लिए कलाकारों को ईमेल पर वीडियो के साथ पूर्ण विवरण के साथ स्वयं के बैंक खाते का विवरण अंग्रेजी में देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। प्रेजेंट में जो हमारे कला एवं संस्कृति विभाग के जो मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? BD कल्ला जी, जिनका पूरा नाम क्या है? बुलाकी दास जी कल्ला। ये अभी हमारे कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।